हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं HLB हाउस लिस्टिंग ब्लॉक की। HLB लेआउट मैप कैसे तैयार करना है। ठीक है, तो डिजिटल जैसे हमारे यहाँ जनगणना हो रही है भारतवर्ष में, तो उसमें सबसे पहला जो काम है वो है HLB तैयार करना। इसके लिए क्या है, जो प्रगणक हैं और सुपरवाइजर हैं वो मिलकर काम करेंगे। एक सुपरवाइजर के अंडर में 6 प्रगणक हैं, तो वो लोग दोनों मिलके क्या करेंगे, HLB लेआउट तैयार करेंगे। तो इसके लिए यह है कि सबसे पहले इसमें HLB मैप में क्या क्या होना चाहिए, आपके पास HLB लोकेशन होना चाहिए या जहाँ आप काम कर रहे हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। और वहाँ पे क्या चीज़ है आपको देखना पड़ेगा कि कितने वहाँ पे, अगर आप मंदिर है या वहाँ पे कोई विद्यालय, ये सब चीज़ देखनी पड़ेगी। और वो जो भी आप HLB बनाएंगे उसकी 2 प्रति तैयार करनी होगी। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम है, वो भी हम फटाफट देख लेते हैं कि कोई भी हिस्सा, कोई भी गांव का कोई भी मकान, चाहे वो कच्चा हो पक्का, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि HLB के नजरी नक्शा, उसके निर्माण में क्या क्या आपको वहाँ पे सिंबल आपको लगाने होंगे। देखिए, पहला है, अगर पक्का मकान है तो उसके लिए, आवासीय पक्का मकान है तो उसके लिए आपको स्क्वायर वहाँ पे लगाना है, कच्चे के लिए ट्राइंगल लगाना है। और अगर गैर आवासीय सेम, तो पक्के के लिए आपको ब्लैक करना है और कच्चे के लिए भी ब्लैक करना है। और पक्की रोड है तो आपको पक्की 2 लाइन लगानी है, कच्ची रोड के लिए डॉटेड, ठीक है, 2 लाइन, पाथवे के लिए सिंगल डॉटेड, और रेलवे ट्रैक है तो आपको क्रॉस करना है। ये नजरी नक्शे में जो प्रतीक है वो आएंगे। ऐसे रिवर के लिए, कैनल के लिए, पॉन्ड के लिए, तो वहाँ पे आपको प्रतीक लगाना है जहाँ पे वो है, चाहे वो ट्यूबवेल हो, चाहे हैंडपम्प हो, चाहे नल हो। मंदिर हो तो फ्लैग है, ठीक है, चर्च है, मस्जिद है, सबके लिए आपके ये सब आपके लेआउट में दिए रहेंगे। अब मेन जो चीज है, लेआउट तैयार करना है, उसके लिए कुछ शर्तें यही है कि आपको ये आपने सुपरवाइजर के साथ करना है। और ध्यान देना, जब भी आप लेआउट तैयार करेंगे ये ध्यान देना कि उसमें आपको बनाने के बाद अपने सुपरवाइजर को देना है, और वो मिलाएगा दूसरे प्रगणक के साथ कि उसमें कोई ओवरलैपिंग तो नहीं हुई है। ठीक है, कोई डुप्लीकेसी तो नहीं हुई है। और ये ध्यान देना है उसमें कोई भी छूटना नहीं चाहिए घर। ठीक है, भवन नंबर कैसे रखने हैं, भवन नंबर सभी को सिस्टमैटिक तरीके से देने हैं। उत्तर पश्चिम कोने से स्टार्ट करना है, और वहां से स्टार्ट करते हुए लास्ट में आपको क्या बनाना है, जो आपको सर्प के आकार का बनाना है, उस तरह से, मतलब सर्प के आकार जो होता है उस तरह से आपको सिस्टमैटिक नंबर देना है। और लास्ट में कहाँ पे जाना है, दक्षिण पूर्व तक। ठीक है, इस मतलब एक पैटर्न है, इस पैटर्न में आपको काम करना है। ये आप इस तरह से HLB लेआउट तैयार करना। लास्ट में वही जो फाइनल कॉपी आप तैयार करेंगे वो सुपरवाइजर के जरिए आपको चार्ज ऑफिसर को सौंपी जाएगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो प्रगण है कि वो कैसे HLB लेआउट को तैयार करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको एक लेआउट का तरीका दिया है कि कैसे स्टार्टिंग करना है। देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे लिखी है कि स्टार्ट यहाँ से आपको पॉइंट स्टार्ट करना है, और इस तरह से स्टार्ट करते हुए देखिए ये जो शेप बन रहा है ना, ये सर्व क्या ऐसे जाना है, यानी कि एक एक मकान को इस तरह से आपको लेना है। अभी हम लास्ट जब लेआउट बनाओगे वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि स्टार्टिंग आपको यहाँ से करना है, तो ईस्ट वेस्ट यानी कि यहाँ से स्टार्ट करना है, और ऐसे मकान गिनते गिनते जाएंगे, और इस तरह से उसी एक रो से जाते हुए आप लास्ट में जो आपका लास्ट एंडिंग होगा ना मकान, वो ये होगा, यानी कि ईस्ट साउथ का लास्ट मकान होगा। ये आपका, ये ध्यान में रखना है इस पैटर्न को। ठीक है, तो जब हम HLB बनाएंगे वो अभी हम देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, एक बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। जो एरिया मिलेगा आपको, आप पहले उसका नक्शा एक डॉटेड लाइन से आप बना लीजिए। देखिए, स्केल से बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा परेशानी होगी ना, तो आप आइडिया से डॉटेड लाइन से ना, पेंसिल से डॉट करके पूरा लेआउट जैसे यहाँ पे बनाया वैसे लेआउट बना लीजिए। उसके बाद उस लेआउट के अंदर जितनी भी रोड है, चाहे वो कच्ची सड़क है चाहे वो पक्की सड़क, आप पहले सड़क को भर लीजिए। जब आप सड़क भर लेंगे तो आपके पास वो एक मकान, एक लेआउट अच्छे से मिल जाएगा। उसके लिए क्या, आपको फील्ड में जाना पड़ेगा। जो आपको दिया है ना 3 दिन समय, वो इसीलिए दिया है। आप पहले अपनी एरिया समझ लीजिए,
उस एरिया को कच्चा लेआउट बना लीजिए, उसमें जितनी सड़कें हैं ना वो बना दीजिए और फिर मकान की नंबरिंग हम आपको बताते हैं कैसे करनी है। कि यहाँ पे जो हमने लेआउट तैयार किया है ये हमने रफली कच्चा पहले उससे हमने पेंसिल से चारों तरफ बना लिया अपने एरिया को। अब हम यहाँ पे फर्स्ट मकान की नंबरिंग जो करेंगे वो नॉर्थ वेस्ट से करेंगे, ठीक है, 1 नंबर देंगे उसे, और लास्ट के मकान जो होगा वो हमारा साउथ ईस्ट पे होगा, उससे हम लास्ट का नंबर देंगे, चाहे वो जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, जो हम 1 नंबर देंगे उस मकान को हम स्टार्ट जैसे करेंगे तो सर्पाकार होगा, ठीक है। अब जैसे हमने जो 1 से एरिया लग रहा है उसको मैंने एक यहाँ पे ब्लॉक ले लिया है। अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, हम पहला नंबर देंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरे मकान को ऐसे करते हुए, ये मकान सारे हमारे जो हैं ये आवासीय हैं और पक्के मकान, तो इसको हमने चौकोर शेप दिया है। चौथा, पाँचवा, छठा, ऐसे फिर सर्पाकार 7th 8th 9th में जो है गैर आवासीय है। 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th देखिए सर्पाकार जा रहा है। 18 19 20 21 22 23 23 में हमने 2 हमारे परिवार रहते हैं, ठीक है, तो इसमें हमने 23 को हम 2 डाल देंगे ताकि जब हम परिवार गणना करें तो हम इस मकान में 2 परिवार की गणना करेंगे। 23 के बाद फिर हम दूसरी तरफ आए, यहाँ पे देखिए फिर हम 24, फिर वही सर्पाकार चलेंगे, 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 के बाद फिर हम इस वाले में जाएंगे, यहाँ पे भी हम सर्पाकार ही चलेंगे। 33 34 में फिर दोनों पर 2 परिवार रहते हैं, जो कि एक कच्चा मकान है लेकिन इसमें 2 परिवार रहते हैं, तो हम इसे 2 नंबर डाल देंगे, नीचे से 2 कर देंगे ताकि परिवार गणना में हमें 2 परिवार की गणना करेंगे। 34 के बाद 35 के बाद हम यहाँ पे 36 लेंगे क्योंकि हमें सर्पाकार चलना है, लेकिन 36 जो है पार्क के बगल में है, तो इसी एक बहुमंजिला भवन है और इस भवन में 4 परिवार रहते हैं, तो हम जब गणना करेंगे तो 4 परिवार की करेंगे, पर में से नंबर हम एक ही नंबर यानी कि 36 देंगे। 36 के बाद 37 38 जो है ये गैर आवासीय है तो ब्लैक कर दिया हमने। 39, ठीक है, 40 41 जो मंदिर है, फिर 42 43 44 45 46 ऐसे करते हुए सर्पाकार चलते हुए यूँ देखिए ऐसे, फिर हम चलेंगे 47 जो है चर्च है। 48 इसमें 3 परिवार रहते हैं तो हमने 3 नंबर डाल दिए। 49 50, ठीक है, 51 52 53 कच्चा मकान है जिसमें 2 लोग रहते हैं, झोपड़ी है ना। 52 के बाद 54, ठीक है, 54 55 56, ठीक है, 57 58 59 60 स्कूल है 61 62, फिर 63 64 65 66 67 68, यहाँ पे आएगा 69 70 जिसमें 2 परिवार रहते हैं, 71 72 73 74 75 76 77 गैर आवासीय। यहाँ पे ये ध्यान देना है, जैसे हमने कैनल जो नहर है उस नहर का ये सिंबल है, तो ये नहर ऐसे आ रही है, जिस तरह से नहर आ रही है हमने वो भी इसमें दिखाया है, और ये एक तालाब है, तालाब को भी दिखाया है। यहाँ पे खाली स्पेस है, जो खाली ये खेत हैं तो इसको हमने खाली स्पेस भी दिखाए हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा लेआउट बन गया एक, जो कि प्रारंभ बिंदु से अंतिम बिंदु तक हमने ऐसे सर्पाकार पूरे चलते हुए लिया है। ओके, ये एक सैंपल है, ठीक है, नमूना है जो कि अभी रफली बनाया गया है, और ये इसे इसीलिए बनाया गया कि किस तरह से हमें अपने एरिया में सर्पाकार इस तरह चलते हुए बनाना है, और हमें जैसे हम एक ये एरिया ख़त्म कर लेंगे अपने उसका ही, तो उससे सेकंड को भी हम वहाँ से भी चलेंगे, बट हम सर्पाकार ही चलना है। जो भी हम इसमें अपने एरिया लेंगे, जैसे जो हम गली लेंगे या जो भी लेन लेंगे, बस उसमें हमें सर्पाकार ही चलना है। ये हमने इसमें एक तरह से रफली मैप बनाया गया, लेआउट तैयार किया गया है।